कहानी का आगाज सन 1865 से होता है। हम देखते हैं कि अमेरिका की खाना जंगी सिविल वॉर अपने आखिरी मराहिल में है। इसी दौरान हमारी नजर एक कप्तान पे पड़ती है जिसके हाथ में सोने का एक सिक्का होता है। वो सोने के सिक्कों से भरे हुए संदूक अपनी एक जदीद आनी जंगी जहाज पर लोड करता है जिस पर कॉन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका यानी CSA लिखा होता है। इतने में यूनियन आर्मी इन पर हमला कर देती है, लेकिन कप्तान हिम्मत नहीं हारता। वो फौरन जहाज को पानी में उतार देता है और इसके इंजन बंद कर देता है ताकि अंधेरे में दुश्मन को जहाज नजर न आए। इस हिकमत अमली की बदौलत वो अपने दुश्मनों से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। कहानी फिर मौजूदा दौर में आ जाती है जहां हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की एक गाड़ी देखते हैं। इस गाड़ी में डॉक्टर सोफिया बैठी होती है। ये लोग अफ्रीका के शहर लागोस जा रहे होते हैं जहाँ एक पुरस्कार बीमारी तेजी से फैल रही है। वहाँ पहुँचकर जब वो एक मरीज का मुआयना करते हैं तो इन्हें मालूम होता है कि इसकी हालत भी पहले वाले मरीजों की तरह इंतहाई तशवीशनाक है। मरीज के वालदा बताती है कि चंद दिन पहले इसके वालिद और ये दोनों माली गए थे और वहाँ से वापस आने के बाद इनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर सोफिया मरीज को गाड़ी में मुंतकिल करती है, फिर अपने सीनियर ऑफिसर को बताती है कि इस मरीज को शामिल करने के बाद अब हमारे पास इस पुरस्कार बीमारी के कुछ 6 केसेस हो चुके हैं। वो पूछती है आप ये रिपोर्ट WHO को कब भेजेंगे? सीनियर जवाब देता है सिर्फ इतने केसेस की बुनियाद पर WHO अभी इसे संजीदगी से नहीं लेगी, लेकिन चूंकि तुम इसरार कर रही हो इसलिए मैं रिपोर्ट इन्हें भेज देता हूँ। इसके बाद सोफिया तजवीज़ देती है कि इन्हें माली जाना चाहिए ताकि मालूम किया जा सके कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है और ये बीमारी कहाँ से फैल रही है। लेकिन इनके सीनियर डॉक्टर इस तजवीज़ से इत्तेफाक नहीं करते। वो कहते हैं कि तंजीम कभी भी ये नहीं चाहेगी कि इसका कोई डॉक्टर जंग ज़दा इलाके में जाकर अपनी जान खतरे में डाले। दर हकीकत इस वक्त माली की सूरत हाल निहायत खराब है क्योंकि वहाँ इस टाइम सिविल वॉर चल रही होती है। इसी वजह से किसी को भी वहाँ जाने की इजाजत नहीं चाह रही हो। इधर डॉक्टर सोफिया कहती है कि इन्हें इस मरीज के वालिद का सैंपल लेना होगा। इस मकसद के लिए वो इस लाइट हाउस की तरफ रवाना होती है जहाँ वो शख्स काम किया करता था। वहाँ पहुंचकर सोफिया देखती है कि इस शख्स की मौत हो चुकी है और इसकी हालत भी बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे इसकी बेटे की थी। वो खामोशी से इसके जिस्म से सैंपल लेती है और वहाँ से निकल आती है। इसी दौरान अचानक एक नकाबपोश हमलावर सोफिया पर हमला कर देता है और इसे कत्ल करने की कोशिश करता है। ऐन वक्त पर कश्ती वाला शख्स वहाँ पहुँच जाता है और सोफिया की जान बचा लेता है। ताहम हमलावर सोफिया का बैग छीन कर फरार होने में कामयाब हो जाता है। जब सोफिया को होश आता है तो वो नोमा नामी एक जहाज पर मौजूद होती है जो समंदर में खोज और तहकीक करने वालों का जहाज होता है। इसी दौरान हमारी मुलाकात डिक से होती है। यही वो शख्स होता है जिसने सोफिया की जान बचाई थी। वो समंदर की तह से एक निहायत कदीम मुजस्मा निकाल कर जहाज पर लाता है। सोफिया को होश में देखकर मुस्कुराते हुए कहता है ओह तुम तो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन अफसोस तुम्हारा बैग वो आदमी रह गया। फिर वो बताता है कि इस जहाज का मालिक जिसका नाम अलजीरा है। अलजीरा डिक से कहता है कि इन्हें ये कदीम खजाना रात को होने वाले म्यूजियम की तकरीब में पेश करना है, इसलिए इसे जल्द अज जल्द साफ और तैयार करो। म्यूजियम की तकरीब में तमाम मेहमानों के सामने इस तारीखी दरियाफ्त की नुमाइश की जाती है। दरअसल ये एक कदीम अफ्रीकी बादशाह का तबूत होता है जिसकी मालियत हजारों करोड़ों रुपए बताई जाती है। ये दरियाफ्त इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक होती है। दूसरी तरफ डिक नाइजीरियन डीलर को एक पुराने सोने का सिक्का दिखाता है जिस पर CSA लिखा होता है। सिक्का देखते ही डीलर हैरान रह जाता है और फौरन इसे अपने हाथ में ले लेता है और कहता है ये तो मेरी बरसों पुरानी ख्वाहिश है। आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका कि वो जंगी जहाज आखिर कहाँ गायब हो गया। इसी दौरान म्यूजियम की तकरीब में हमारी नजर मैस्कोट कंपनी के मालिक पर पड़ती है। इस कंपनी के मालिक ने अलजीरा की मुहिम को स्पॉन्सर किया होता है माली में और इसके माली में अच्छे ताल्लुकात होते हैं। इसलिए डॉक्टर सोफिया इसे कहती है क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? मैं माली जाना चाहती हूँ। वो जवाब देता है माली जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर तुम वाकई जाना चाहती हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद करूँ। कुछ देर बाद डिक भी वहाँ आ जाता है। वो जेम्स को वो कदीम सिक्का दिखाता है और इसकी तारीख बयान करते हुए कहता है ये सिक्का माली के एक मकामी शख्स को मिला था। इसका मतलब है कि कैप्टन टॉम के जंगी जहाज का मलबा भी कहीं न कहीं इसी इलाके में मौजूद होगा। ये सुनकर जेम्स बहुत खुश होता है और अलजीरा और डिक को 3 दिन के लिए माली जाने का हुक्म देता है ताकि वो इस राज की मुकम्मल तहकीक कर सकें। अगले दिन ये लोग बंदरगाह पर पहुंचते हैं जहां इन्हें डॉक्टर चैक और डॉक्टर सोफिया पहले से मौजूद मिलते हैं। वो इन्हें देखकर कहते हैं हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। सोफिया बताती है जेम्स ने हमें हिदायत दी है कि हम भी तुम्हारे साथ माली जाएं। इसके बाद ये 5 अफराद समंदर के रास्ते माली की जानिब रवाना हो जाते हैं। रात को जब सब मिलकर खाना खा रहे होते हैं तो डिक सोफिया को इस कदीम सिक्के की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि बचपन से इसका ख्वाब था कि वो इस कैप्टन टॉम के गुमशुदा जंगी जहाज को तलाश करे। अगले दिन सब लोग माली पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर डॉक्टर सोफिया अपने तहकीकाती मिशन पर निकल जाती है जबकि डिक और उसके साथी अपने अलग रास्ते पर रवाना हो जाते हैं।
ये लोग इस शख्स के घर पहुंचते हैं जिसे वो कदीम सिक्का मिला था, लेकिन वहां जाकर इन्हें मालूम होता है कि वो शख्स पहले ही मर चुका है। ये खबर सुनकर सब मायूस हो जाते हैं क्योंकि अब इनके पास ऐसा कोई सुराग बाकी नहीं रहता जिसकी मदद से वो इस गुमशुदा जंगी जहाज तक पहुंच सके। इसी दौरान डिर्क की नजर एक कदीम मसबी मकाम पर पड़ती है। वो अंदर जाकर वहाँ के निगरान से मुलाकात करता है। दर हकीकत ऐसे कदीम मसबी मकामात पर पुराने तारीखी रिकॉर्ड और दस्तावेजात महफूज रखी जाती हैं। डिर्क इन्हें अपने मिशन के बारे में बताता है और कहता है कई साल पहले एक जंगी जहाज इस बंदरगाह पे आया था, क्या आपके पास इसके बारे में कोई मालूमात मौजूद हैं? वो निगरान पुराने रिकॉर्ड तलाश करते हैं और एक वसीदा दस्तावेजात निकालते हैं जिसमें लिखा होता है एक जहाज इस बंदरगाह तक पहुंचा था, लेकिन इसमें सवार कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचा था। इस दिन दरिया में शदीद तुगयानी में था, इसलिए जहाज पानी के बहाव के साथ एक दूसरे शहर की तरफ बह गया। दस्तावेज में सिर्फ इतनी ही मालूमात दर्ज थी, लेकिन डिर्क के लिए यही सुराग बहुत अहम साबित होता है। वो फौरन जेम्स के पास जाता है, इसे सारी मालूमात बताता है, जिसके बाद इनकी तहकीक एक नई सिमत इख्तियार कर लेती है। इसके बाद ये लोग शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में अचानक इनके सोनार पर एक मशकूक सिग्नल नजर आता है। जब इनके साथी इस जगह का जायजा लेते हैं तो इन्हें दरिया की तह से ऐसी मिट्टी मिलती है जिसमें संग के आसार मौजूद होते हैं। ये देखकर डिर्क कहता है इतने तेज बहते हुए पानी में संग आलूद मिट्टी का मिलना मामूल की बात नहीं, इसका मतलब है कि करीब कहीं कोई बड़ा लोहे का ढांचा मौजूद है। इसी दौरान माली की फौज की एक कश्ती इनकी तरफ बढ़ने लगती है। फौजी इनसे पूछते हैं वो डॉक्टर कहाँ हैं जिन्हें तुम अपने साथ लाए हो? डिर्क फौरन एक चाल चलता है। वो अपनी कश्ती की रस्सी फौजी कश्ती की तरफ फेंक देता है और अचानक रफ्तार बढ़ा देता है, जिससे फौजियों की कश्ती उलट जाती है। लेकिन फौरन ही दो मजीद फौजी कश्तियां आ जाती है और इन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है। डिर्क अपनी कश्ती का फ्यूल पाइप काट देता है और खुद पानी में छलांग लगा देता है। चंद लम्हों बाद इसकी कश्ती में जबरदस्त धमाका होता है, जिससे दोनों फौजी कश्तियां तबाह हो जाती हैं। इसी तरह किनारे पे पहुंचने के बाद रोडी डिर्क से पूछता है क्या अब हम जंगी जहाज को तलाश करने का मिशन खत्म कर रहे हैं? आखिर हमारी कश्ती भी तबाह हो चुकी है। डिर्क जवाब देता है इस वक्त सबसे अहम काम इन डॉक्टरों की जान बचाना है, हमें हर कीमत पर इन्हें ढूंढना होगा। इसके बाद वो रोडी को सरहद अबूर करके अलजायर जाने का कहते हैं, जबकि वो खुद जेम्स के साथ डॉक्टरों की तलाश में निकल पड़ता है। डॉक्टर एक वीरान गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां इन्हें किसी इंसान के मौजूद होने का कोई आसार नजर नहीं आते। वो बार बार आवाजें देते हैं मगर हर तरफ खौफनाक खामोशी छाई होती है। इसी दौरान डॉक्टर सोफिया एक घर में दाखिल होती है जहाँ इन्हें कई लोगों की लाशें मिलती हैं। ऐसा मालूम होता है कि इन सब की मौत किसी पुरअसरार बीमारी की वजह से हुई थी। अगली सुबह वो एहतराम के साथ इन तमाम लाशों को दफन कर देते हैं। दूसरी तरफ रोडी कामयाबी से अलजायर की सरहद अबूर कर लेता है। गाँव में तलाश के दौरान सोफिया को एक कुआं नजर आता है। वो इसके अंदर उतरने का फैसला करती है ताकि पानी का सैंपल लेकर मालूम की कहीं बीमारी इस आलूदा पानी की वजह से तो नहीं। जब वो कुएं के अंदर पानी के सैंपल जमा कर रही होती है तो ऊपर मौजूद डॉक्टर जैक कहते हैं यहाँ कुछ फौजी आगे हैं, मैं इनसे बात करके आता हूँ। लेकिन चंद ही लम्हों बाद अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। फौजी डॉक्टर जैक के अलावा वहाँ मौजूद तमाम लोगों को कत्ल कर देते हैं। कुएं के अंदर छुपी हुई सोफिया ये सब सुनकर खौफजदा हो जाती है। इतने में एक हेलीकॉप्टर वहाँ उतरता है जिसमें माली का एक डिक्टेटर काजिम सवार होता है। वो उतरते ही डॉक्टर जैक से सख्त लहजे में पूछता है वो खातून डॉक्टर कहाँ है? इधर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर डिर्क और जेम्स को भी अंदाजा हो जाता है कि डॉक्टर यकीनन इसी इलाके में मौजूद है। काजिम शदीद गुस्से में होता है। जब जैक इसे कोई जवाब नहीं देता तो वो इसे गोली मारकर कत्ल कर देता है। फिर अपने आदमियों को हुक्म देता है इस लड़की को हर कीमत पर तलाश करो। ये हुक्म देकर काजिम वहाँ से रवाना हो जाता है, जबकि इसके फौजी पूरे इलाके में सोफिया की तलाश जारी रखते हैं। इसी दौरान डिर्क वहाँ पहुँच जाता है और फौजियों से लड़ना शुरू कर देता है। लड़ाई के दौरान एक लम्हा ऐसा आता है जब डिर्क की जान को भी खतरे में पड़ जाती है, लेकिन ऐन वक्त पर डॉक्टर सोफिया पीछे से आकर इसकी जान बचा लेती है। डिर्क सोफिया से कहता है हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा, ये जगह बिल्कुल महफूज नहीं है। इसके बाद डिर्क सोफिया और जेम्स तीनों को काजिम के इलाके से निकलकर एक दूसरे इलाके की तरफ रवाना हो जाते हैं। कुछ ही फासले पर घुड़सवार जंगजू इन्हें घेर लेते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं और अपने बादशाह गोडेगो के सामने ले जाते हैं। सोफिया अपना तारुफ करवाते हुए कहती है मैं एक डॉक्टर हूँ और यहाँ इस पुरअसरार बीमारी का इलाज तलाश करने आई हूँ। बीमारी का नाम सुनते ही वो लोग इन्हें एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ कई अफराद की लाशें पड़ी होती हैं। जब सोफिया इन लाशों का मुआयना करती है तो इन्हें मालूम होता है इन सब की मौत भी इस पुरअसरार बीमारी की वजह से हुई है। बादशाह गोडेगो इन पर एतमाद करते हुए इन्हें अपने इलाके में रहने की इजाजत दे देता है। इसके बाद सोफिया वहाँ के पानी के सैंपल लेकर इनका तजिया करती है और जो हकीकत सामने आती है वो इंतहाई चौंका देने वाली होती है। वो बताती है कि इस इलाके का पानी जहरीला हो चुका है, ये कोई कुदरती आफत नहीं, किसी ने जानबूझकर इस पानी को आलूदा किया है जिसकी वजह से ये मौलिक बीमारी फैल रही है। सोफिया की बात सुनकर बादशाह गोडेगो कहता है इस जहर के असल जिम्मेदार को तलाश करना तुम्हारा काम है, जबकि मेरे लिए सबसे अहम चीज अपने लोगों की हिफाजत है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जेम्स गाँव के बच्चों के साथ गेंद खेल रहा होता है। खेलते खेलते गेंद दूर जा गिरती है और इसे लेने के लिए वो एक गार के अंदर चला। गार के अंदर इसे एक कदीम दीवार पर बनी हुई पेंटिंग नजर आती है। वो फौरन डिर्क और सोफिया को बुला लेता है। इस पेंटिंग में एक जंगी जहाज की तस्वीर बनी होती है जो किसी
खुश सहरा में दफन दिखाया गया था। ये देखकर ड्रिक कहता है ये 200 साल पहले यहाँ एक दरिया बहता था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो खुश्क हो गया, इसलिए ये जहाज अब सहरा में नजर आ रहा है। इस पेंटिंग में इन्हें एक किला भी दिखाई देता है। वो अंदाजा लगाते हैं कि गाँव में आने वाला शदीद पानी इसी इलाके से गुजर कर आता है। ये अहम सुराग मिलते ही वो तीनों घोड़ों पर सवार होकर इस मुकाम की तरफ रवाना हो जाते हैं। कुछ फासले पर इन्हें वो कदीम किला नजर आ जाता है। किले की चोटी पर चढ़कर वो दूर एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट देखते हैं जो मैस्कॉट इंटरप्राइजेस की मलकियत होता है। इसी दौरान ड्रिक की नजर एक माल बरदार ट्रेन पर पड़ती है। वो बड़ी चालाकी से ट्रेन में सवार हो जाते हैं और इसकी मदद से प्लांट के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं। प्लांट के अंदर जाकर इन्हें मालूम होता है कि वहाँ दरअसल इंतहाई खतरनाक रेडियो एक्टिव केमिकल तैयार किए जा रहे हैं। प्लांट के अंदर सोफिया की नजर चंद बड़े कंटेनर से पड़ती है जिन्हें कुछ मजदूर जेर जमीन ले जा रहे होते हैं। तीनों खामोशी से इनका पीछा करते हैं। जैसे ही तहखाने का दरवाजा खुलता है वो अंदर का मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं। वहाँ पर बरसों से हजारों टन रेडियो एक्टिव और इंतहाई जहरीले केमिकल जखीरा किए गए हुए हैं। इनमें से कई कंटेनर से केमिकल रस रहे होते हैं जो जमीन के अंदर जाकर दरिया के पानी में शामिल हो जाते हैं। यही दरिया माली के बेशतर इलाकों को पानी फराहम करता है, इसलिए ये जहरीला पानी पूरे मुल्क में बीमारी फैला रहा होता है। दूसरी तरफ रोडी अलजायर पहुंच चुका होता है। नहाते वक्त इसे अपने कपड़ों पर वही सुर्ख जंग आलूद मिट्टी का नमूना नजर आता है। वो इसका तजिया करवाता है और रिपोर्ट देखकर वो और अलजेरा दोनों हैरान रह जाते हैं। वो फौरन ये रिपोर्ट लेकर अमेरिकी सफारत खाने पहुंचते हैं ताकि हुकाम को इस संगीन मामले से आगाह कर सके। उधर डिर्क, जेम्स और सोफिया प्लांट से निकलने ही वाले होते हैं कि मैस्कॉट के आदमी इन्हें पकड़ लेते हैं। मैस्कॉट सोफिया से पूछता है तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे मालूम हुआ? सोफिया जवाब देती है तुम्हारा ये सोलर प्लांट लोगों की जाने ले रहा है। मैस्कॉट सफाई देते हुए कहता है हम तो सिर्फ खतरनाक सनती फजले को शमसी तवानाई की मदद से तल्फ कर रहे हैं। सोफिया इसकी बात काटते हुए कहती है असल मसला ज़ेरे जमीन मौजूद केमिकल का जखीरा है। वहाँ से जहरीले मादे पानी में शामिल हो रहे हैं और यही वजह है लोग एक खतरनाक बीमारी का शिकार होकर मर रहे हैं। दूसरी तरफ डिर्क और जेम्स को एक ट्रक में बांध कर कहीं ले जाया जा रहा होता है, लेकिन डिर्क अपनी हाजिर दिमागी का मुजाहरा करता है और अपने पास मौजूद सोने के सिक्के की मदद से ट्रक का पिछला दरवाजा खोल देता है और दोनों कैद से आजाद हो जाते हैं। इसी दौरान मैस्कॉट काजिम से मिलता है और इसे सूफिया की तमाम बातें बताता है। ये सुनकर काजिम तंज़िया अंदाज में कहता है अगर तुम्हें वाकई लोगों की इतनी फिक्र है तो फिर ये प्लांट बंद कर दो, लेकिन मेरे पैसे हर हाल में मिलते रहने चाहिए। दूसरी तरफ डिर्क और जेम्स अभी भी सहरा में भटक रहे होते हैं। इनके हाथ अब भी ट्रक के पिछले हिस्से से बंधे हुए होते हैं। खुशकिस्मती से इन्हें सहरा के दरमियान एक तबाहशुदा हवाई जहाज मिल जाता है जिसके पहिए अभी सही हालत में होते हैं। वो इन्हीं पहियों की मदद से एक विंड कार्ड बना लेते हैं और तेज रफ्तारी से सफर करते हुए दूसरे गांव पहुंच जाते हैं। वहां से वो अलजीरा को फोन करते हैं। फिर डिर्क अपने सोने का सिक्का देकर एक जीप हासिल कर लेता है और बादशाह कोडेगो के पास मजीद मदद मांगने पहुंचता है। बादशाह के पास जदीद हथियार तो नहीं होते, लेकिन वो अपनी गाड़ी इन्हें दे देता है। इसने पहले काजिम से खरीदी थी। डिर्क और जेम्स इसी गाड़ी में सवार होकर प्लांट पहुंचते हैं। वो बंदूक के जोर पर अंदर दाखिल हो जाते हैं। इधर मैस्कॉट को मालूम हो जाता है कि कोई प्लांट के अंदर आ चुका है, लिहाजा वो फौरन हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है। डिर्क देखता है कि पूरा प्लांट खाली करवा दिया गया है। जेम्स कहता है मैस्कॉट इस प्लांट को बम से उड़ाना चाहता है, मैं नीचे जाकर बम तलाश करता हूँ। इसी दौरान मैस्कॉट सोफिया को अगवा करके हेलीकॉप्टर में बैठा लेता है, लेकिन ऐन वक्त पर डिर्क वहाँ पहुँच जाता है। सोफिया मौका देकर हेलीकॉप्टर से छलांग लगा देती है और फिर वो दोनों मिलकर मैस्कॉट के मुहाफिजों को शिकस्त दे देते हैं। इधर जेम्स को एक कंटेनर के अंदर बम मिल जाता है, इसे वो कामयाबी से डिफ्यूज कर देता है। इसके बाद तीनों गाड़ी में सवार होकर वहाँ से निकलने लगते हैं, मगर इसी वक्त काजिम अपनी हेलीकॉप्टर पर से इन पर फायरिंग शुरू कर देता है। डिर्क फौरन जेम्स से कहता है जो बम तुमने नकारा बनाया था इसे एक एक करके बाहर फेंकना शुरू करो। जेम्स ऐसा ही करता है। बम्बों के धमाके से सहरा की रेत खिसकने लगती है और रेत के नीचे सदियों से दबा हुआ तारीखी जंगी जहाज जाहिर होने लगता है जिसमें बेशुमार खजाना मौजूद होता है। अपनी जान बचाने के लिए वो सब लोग इसी जहाज के अंदर पनाह ले लेते हैं। काजिम को मालूम हो जाता है कि वो सब जहाज के अंदर छुपे हुए हैं, इसलिए वो अपने हेलीकॉप्टर और टैंकों से जहाज पर शदीद गोलाबारी शुरू कर देता है। धमाकों के झटके से जहाज में रखे हुए कई संदूक खुल जाते हैं और इनमें मौजूद सोने के बेशुमार सिक्के जमीन पर बिखर जाते हैं। इसी दौरान डिर्क और इसके साथियों को जहाज के अंदर एक बहुत पुरानी तोप नजर आती है। वो इसे चलाने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही काजिम के हेलीकॉप्टर इनके सामने आता है वो तोप का गोला दागते ही जो सीधा हेलीकॉप्टर से टकराता है। जबरदस्त धमाके के साथ हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है और काजिम मारा जाता है। काजिम की मौत के फौरन बाद इसकी पूरी फौज हथियार डाल देती है। जब डिर्क, सोफिया, जेम्स वहाँ से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बादशाह कोडेगो और उसके जंगजू दुश्मन फौज को चारों तरफ से घेर चुके हैं। इधर अमेरिका में एक साबिक CIA एजेंट मैस्कॉट के मशरूब में जहर मिला देता है जिससे इसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। आखिर में दिखाया जाता है कि डिर्क और सोफिया एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। डिर्क इस पूरे खजाने पर अपना हाथ जताने के बजाय इसे बादशाह कोडेगो और मुकामी लोगों के हवाले कर देता है, क्योंकि इसके मुताबिक इस बीमारी और तबाही का सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं लोगों ने उठाया था, इसलिए इस खजाने पर सबसे ज्यादा हक इन्हीं का बनता है। और इसके साथ ही ये फिल्म अपने इख्तिताम को पहुंचती है।